नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन ने और खास करके तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी, तो इधर पीएम मोदी जी ने भी बिहार वासियों को बड़ी सौगात दे दी है। बिहार में फ्री में बिजली, फ्री में गैस कनेक्शन, किसानों का कर्ज माफ होगा। मोदी जी फिर से जनता के खाते में, खास करके जनधन खाते में पैसे भेजने वाले हैं। गरीबों को तो पैसे मिलेंगे ही, साथ ही जितने भी किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड हैं, उनके भी खाते में सीधा पैसे भेजे जाएंगे। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की भारी मतों से जीत हो सकती है। बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। तेजस्वी यादव की जरा ताकत देखिए, तेजस्वी यादव के प्रति जनता का प्यार देखिए। हर एक चुनावी जनसभा में जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है। सोचिए, जब तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए जनता इस कदर उतारू हो रही है, तो चुनाव में वोट डालने के दौरान कितनी जनता का अपार समर्थन तेजस्वी यादव को मिल सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट करते हुए ये वीडियो शेयर किया, और तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में महाजुटान हुआ। हर जिला, हर क्षेत्र, हर प्रखंड, हर प्रमंडल, हर पंचायत, अगल बगल, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, हर जगह सिर्फ इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर कण, हर क्षण सब जन यही कह रहे हैं कि मोदी है तो नौकरी और रोजगार मिलना मुश्किल है, मोदी है तो गरीबी बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, इसलिए चुपचाप लालटेन छाप। मोदी जी किस तरह से जनता से झूठ बोलते हैं, मोदी जी किस तरह से जनता को ठगने का काम करते हैं, तो मोदी जी का खुलासा तेजस्वी यादव ने एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर के द्वारा किया है। देख लीजिए, मोदी जी जनता से किस कदर वादा कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, जिसे तेजस्वी यादव ने भरे मंच से जनता को सुनाया। जरा आप ये वीडियो देखिए। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। अब बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इतना तक नहीं पता है कि बीजेपी 400 सीट जीतने का दावा किए हैं कि 4000 सीट जीतने का दावा। चलिए, मुख्यमंत्री जी से यदि गलती से भी बोला जाता तो एक बार या 2 बार, तीसरी बार तो नहीं बोलते ना। देखिए, मुख्यमंत्री जी भरी सभा में ये तीसरी बार कह चुके हैं कि हम 4000 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। और ये वीडियो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सरिता पासवान जी ने शेयर किया है, जिसमें से कहा गया कि नीतीश कुमार ने आज तीसरी दफा फिर से कहा कि पूरे भारत में एनडीए 4000 सीट जीतेगी। पीछे से सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुराते हुए कह रहा है कि 4000 नहीं 400 बोलिए। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संविधान को मिटाने वाले के साथ है, इसलिए ये सब भूल चुके हैं कि संविधान के अनुसार भारत में लोकसभा की कितने सीटें हैं। जरा मुख्यमंत्री जी का ये वीडियो देखिए। पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाएं, और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 से 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे।
अब बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं उनके नाम तक भूल जाते हैं। एनडीए के साथ जाकर, बीजेपी के साथ जाकर मुख्यमंत्री जी की क्या हालात हो गई है जरा देखिए। और इस वीडियो को शेयर करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हालात ये है कि अब तो लिखा हुआ भी पढ़कर बोलने के बावजूद मधेपुरा से अपने प्रत्याशी का नाम ही भूल गए। पहले बोले कि देवेश चंद्र ठाकुर, फिर दिनेश चंद्र ठाकुर, फिर मंच पर बैठे लोगों के द्वारा बार बार ठीक करने पर बोले दिनेश चंद्र यादव। बिहार राम भरोसे चल रहा है। जरा मुख्यमंत्री जी का ये वीडियो देखिए। लोकसभा के एनडीए जनता दल यू के प्रत्याशी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, दिनेश चंद्र ठाकुर जी, दिनेश चंद्र यादव जी, खाली यादव है। बिहार में भयानक गर्मी बढ़ी हुई है। बिहार में आसमान से सीधा आग बरस रहा है। बिहार में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तापमान। बिहार के 18 जिलों में प्रचंड लू का प्रकोप देखा जा रहा है। कई जिलों में तो रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक बिहार में प्रचंड गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान किया है। किसानों से भी कहा गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खेती ना करें। देखिए, बिहार के पूर्णिया, शेखपुरा और भागलपुर जिले में तो भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी सबसे ज्यादा खतरनाक वाली स्थिति इन जिलों में होगी। वहीं बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सुपौल, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, लखीसराय और बांका जिले में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के लोग जरा बच के रहिएगा। हालांकि 3 दिनों के बाद बिहार में बारिश का भी अनुमान जताया गया है, अतः 3 दिनों तक जरा बच के रहें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज मोदी जी के युग में भ्रष्टाचार व महंगाई से जूझ रहे हैं लोग। जनता परेशान हो चुकी है, जनता त्राहिमाम कर रही है। आज महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी देश के प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी वाले इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने पूरी लिस्ट बता दी है कि आखिर मोदी जी ने आप जनता के लिए क्या कुछ किया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी के 10 वर्षों में जानलेवा गरीबी बढ़ी, 10 वर्षों में कमर तोड़ महंगाई बढ़ी, 10 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी बढ़ी, 10 वर्षों में संस्थागत भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, 10 वर्षों में बीजेपी को सबसे अधिक चंदा मिला, 10 वर्षों में बीजेपी के प्रत्येक जिले में कार्यालय बने, 10 वर्षों में विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी बने। बिहार में एनडीए की हालात खराब हो गई है। बिहार में जदयू और बीजेपी के कई नेताओं का कई जिलों में विरोध हुआ है। कई गांवों में इनके नेताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी और जदयू पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता से किए गए वादों को पूरा करना तो दूर, चुनाव जीतने के बाद उस क्षेत्र में नजर तक नहीं आए। और अब देखिए, मोतिहारी में बीजेपी विधायक का घेराव किया गया। बीजेपी विधायक को पकड़कर कुर्सी पर बैठाया गया और उनसे जनता ने सवाल पूछा। देखिए, मोतिहारी के सुरहा में बीते दिन भीषण अगलगी की घटना में दर्जनों घर जलकर खाक हो गए थे। तो बुधवार को अग्नि पीड़ित से मिलने के लिए मोतिहारी के बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार पहुंचे। तो बीजेपी विधायक को देखते ही लोग भड़क गए। लोगों ने बीजेपी विधायक को कुर्सी पर बैठाकर उनका घेराव करते हुए विधायक को दम भर सुनाया। लोगों ने कहा कि हर 5 साल में आप एक बार दर्शन देते हैं, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है इसलिए आपके दर्शन हो गए। इस बीजेपी नेता को पुलिस ने भीड़ से किसी तरह से बाहर निकालकर बचाया। यानी बीजेपी के कई नेता हैं जिन्होंने जनता से किए गए वादों को पूरा ही नहीं किया है। ये क्षेत्र में अब खुलेआम घूम भी नहीं पा रहे हैं। पहले देश भर के कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और अब बिहार में राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। देखिए, जो ईमेल भेजा गया है उसमें से लिखा गया है कि राजभवन के कार्यालय कक्ष और वहां संचालित दूसरे विभागों के कार्यालयों में बम रख दिए गए हैं। उसके बाद राजभवन के सुरक्षा प्रभारी ने पूरे परिसर की चौकसी बढ़ा दी। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते ने राजभवन के कोने कोने की जांच शुरू कर दी।
हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला है। राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजभवन से जुड़े सभी मार्गों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। मुकेश सहनी ने कहा है कि ये चुनाव नहीं बल्कि हक और अधिकार की लड़ाई है। मुकेश सहनी बोले कि लालू यादव ने जमीन पर बैठने वालों को कुर्सी दी। पूछा जनता से कि आखिर आपको भाजपा ने क्या दिया। इन्होंने कहा कि आज समय है लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को और भी मजबूत किया जाए। मुकेश सहनी बोले कि 5 साल में चुनाव इसलिए आता है कि जो नेता अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं जनता उसे बदल सके। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए अब इन्हें बदलने का समय आ गया है। मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा है कि उन्हें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बड़ा झटका लगा है। जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार ने जदयू से दे दिया है इस्तीफा। इन्होंने जदयू पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि जदयू पार्टी बिहार के विकास के लिए अभी कोई भी फैसला नहीं ले रही है, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि 2 चरणों का चुनाव बीत गया है, उसके बावजूद एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार के हित को लेकर कोई भी बड़ी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि सामान्यतः पिछले चुनावों में बिहार के हित को लेकर प्रधानमंत्री स्वयं ही कोई ना कोई बड़ी घोषणा करते थे, लेकिन इस बार बिहार के बारे में उनकी तरफ से विशेष राज्य का दर्जा सहित दर्जनों बड़े विषय पर अभी तक कोई भी वादा या चर्चा नहीं किया गया है और ना ही नीतीश कुमार जी कोई भी बड़ा वादा कर रहे हैं। और भाजपा की बात करें तो भाजपा के नेता संविधान बदलने की बात सार्वजनिक मंच से लगातार करते आ रहे हैं। आज बीजेपी का एजेंडा देश में खतरनाक साबित हो रहा है, इसलिए हमने जदयू पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये बूढ़ा प्रधानमंत्री एक और मौका मांग रहा है और नौजवानों को 4 सालों से घर पर बैठा कर रखा है। देखिए, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट मीसा भारती ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया है। मीसा भारती ने कहा कि 75 साल का बूढ़ा प्रधानमंत्री एक और मौका मांग रहा है और अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों को 4 सालों में ही रिटायर कर रहा है। लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। इन्होंने कहा कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश बचाने का चुनाव है, ये आरक्षण बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। ये कोई मीसा भारती का चुनाव नहीं बल्कि ये देश का चुनाव है। इन्होंने कहा कि मोदी जी 400 पार का नारा भूल जाए, इनके 100 सीट भी नहीं आने वाले हैं। इस बार देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।